सभी भक्तों का स्वागत है श्री चैतन्य चरितामृत की क्लास में। कल आप क्लास में ऑनलाइन सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी आज क्या। चलिए कोई बात नहीं, होमवर्क ग्रुप में आप समझ लीजिएगा कल वाली क्लास को। आप समझ रहे हैं कि अभी गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद आकर के महाप्रभु से कंप्लेन कर रहे हैं एक तरह से कि सार्वभौम भट्टाचार्य आपके बारे में ये गलत बात बोल रहे थे कि आप एक सामान्य मनुष्य हो। यहाँ तक कि भक्त भी बोल रहे थे, आपको भगवान स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये बात हम रुके थे, अब आगे पढ़ते हैं। शून्य 116, 116 मतलब हम शुरू कर रहे हैं वहां से। सुनि महाप्रभु कहे ऐचे मत कह, आमा प्रति भट्टाचार्य है अनुग्रह। तो ने कहा, महाप्रभु ने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे टू मच साउंड, एक पॉइंट कम करते। महाप्रभु ने कहा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने मेरे प्रति अपराध किया है या मेरा सम्मान किया है, अभी तो उनका तो मेरे प्रति बहुत बड़ा अनुग्रह है। आगे देखते हैं। कीर्तन बंद कर दीजिए प्रभु, कीर्तन बंद कर दीजिए। पीछे आपके स्विच है ना ऊपर, हाँ जी, प्लग के बगल में, हाँ जी, बस थैंक यू। आमर संन्यास धर्म चाहे न राखीते, वात्सल्य करुणा करें की दोष इहाते। वह तो देख रहे हैं मेरा, वो चाहते हैं कि मेरा संन्यास धर्म की रक्षा हो। महाप्रभु किसके बारे में कह रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बारे में। खिड़की बंद कर दीजिए, आंधी चल रही है। यस। तो ये तो उनकी वात्सल्य है और करुणा के कारण वो ऐसा कह रहे थे, इसमें दोष क्या है? ठीक है। आरदिन महाप्रभु भट्टाचार्य सने, आनंदे करीला जगन्नाथ दर्शने। मतलब अब सीन चेंज हो गया है। सीन चेंज कर पा रहे हैं अपने मन में कि महाप्रभु कह रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य का दोष क्या है। सीन क्लोज्ड। अब मूवी की तरह देखिए, नया सीन। एक अगले दिन भी नहीं, कुछ दिन बीत जा रहे हैं और दिन दूसरे दिन या आगे के दिन महाप्रभु भट्टाचार्य जी के साथ में बड़े आनंद के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। क्योंकि आपको याद हो, जगन्नाथ सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा था कि अकेले नहीं जाना, या तो आप मेरे साथ जाइएगा या मेरे किसी पार्षद के संग या मेरे किसी सेवक के संग जाइएगा। भट्टाचार्य संगे तार मंदिरे आइला, प्रभु रे आसन दिया अपने वसीला। भट्टाचार्य के साथ वह मंदिर से आए और उन्हें महाप्रभु को आसन दिया और अपने पास बिठाया। वेदांत पढ़ाइते तबे आरंभ करीला, स्नेह भक्ति करे किछु प्रभु रे पहिला। अब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत पढ़ाना शुरू किया। देखिए कितनी विनोद की बात है। जो व्यक्ति, जो भगवान ब्रह्मा जी को भी हृदय में ज्ञान देने वाले हैं, उन क्या कहते हैं, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, जिन्होंने वेदांत की रचना करी है, उनको वेदांत पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य। तो नहीं समझ पा रहे ना भगवान को। स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कल, बड़े स्नेह से, स्नेह भक्ति के द्वारा उन्हें भगवान को कुछ कहना शुरू किया। वेदांत श्रवण ए सन्यासी धर्मा, निरंतर करो तुम्ही वेदांत श्रवण। वेदांत श्रवण करना ये सन्यासी का धर्म है। इसके द्वारा आप सन्यास की रक्षा कर पाओगे, आपको वैराग्य होगा। इसलिए तुम निरंतर, तुम्ही शब्द भी इस्तेमाल कर रहे, तुम, आप वेदांत का श्रवण कीजिए। प्रभु कहे मोरे तुम्ही कर अनुग्रह, से कर्तव्य तुम्ही जे मोरे कहा। देखिए वहां प्रभु कितने प्रेम से बोल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, आप मुझ पे अनुग्रह कीजिए, से कर्तव्य, जो मेरा कर्तव्य है, तुम्हें यही मोरे कहा, तुम आप वो मुझको कहिए। ऐसे लग रहा है महाप्रभु कुछ जानते ही नहीं है कि सन्यासी का धर्म क्या होना चाहिए, सन्यासी को कैसे जीवन जीना चाहिए। देखिए महाप्रभु किस प्रकार से बता रहे हैं। आपको याद आ रहा है जो प्रकाशानंद सरस्वती से भी ऐसे ही, अरे मैं तो यहाँ हाथ धुलने वाले स्थान पे ही बैठने के योग्य हूँ, मैं तो एकदम हीन हूँ, आपसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो वेदांत को जानता नहीं। और उसके बाद पूरा उड़ा दिए। और आप बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वो प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुना है, जिस प्रकार से महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को ध्वस्त करते हैं, सेम, इस बार मैं देख रहा था, सेम स्टाइल से, सेम आर्ग्यूमेंट से वह
सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी ध्वस्त करते हैं। और वस्तुतः ये कहना चाहिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पहले ध्वस्त किए, उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती को भी सेम आर्गुमेंट से ध्वस्त किए। अब देखिएगा, तो यहाँ ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जो कुछ पता ही नहीं है उनको। आपने इसमें फोटो कब डाली? नहीं, जिसमें महाप्रभु श्रवण कर रहे हैं फोटो नहीं दे रहे, आगे वाला। 7 दिन पर्यंत ऐछे करे न श्रवणे, भाला मंद नाही कही वसी मात्र सुने। 7 दिन तक सुनते रहे, 7 दिन पर्यंत ऐछे करे न श्रवणे। वेदांत बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, और महाप्रभु सुन रहे हैं। भालो मंद नहीं कहे, अच्छा है, भाल मतलब भला अच्छा है, मंद मतलब अच्छा नहीं है, कुछ नहीं कहा, केवल सुन रहे हैं। आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो सब मुस्कुराते हैं, या कभी कभी वो बोर भी हो रहा होता तो चेहरे से मालूम चलता है, और कोई व्यक्ति ऐसे एकदम चुपचाप बैठा हुआ है एकदम। ऐसा तो मेरा अनुभव कभी किसी क्लास में नहीं हुआ कि एकदम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। अगर अच्छा एक बार करिए करिए, आप लोग जरा करिए, एक बार देखें कैसा लगता है। कर भी नहीं पा रहे ना महाप्रभु एकदम चुप, ना अच्छा ना बुरा, ना हंस रहे हैं, ना कुछ गलत खराब बोल रहे हैं, गलत कुछ कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। और अद्भुत बात ये भी देखिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य उत्साह से पढ़ाते भी जा रहे हैं। और ये समझिए ये क्लास घंटे 2 घंटे की नहीं है, हम मान सकते हैं सुबह से शाम तक की क्लास होती होगी। इमर्शन क्लासेस होती है ना जीएलए में, पूरा 8 घंटे की, और उसमें कोई व्यक्ति कुछ भी ना बोले। तो महाप्रभु क्या करना चाहते हैं, बड़ी अद्भुत बात है। ये देखिए, इस फोटो से समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी, क्या हो रहा है आज, डिस्को हो रहा है। वो जनरेटर चलवा देंगे किसी को बोल करके, उनको पूछे, सुदामा को बोलो जनरेटर चलवा दीजिए। इससे कोई संबंध नहीं, वो जनरेटर चलवा दीजिए, उनको बोलिए, अभी बंद ही हो जाएगा। ये बैटरी नहीं, लैपटॉप की बैटरी निकाल दीजिए। हाँ, ओवरलोड हो रहा था शायद, फिर से करिए, नहीं ऑन कीजिए एक बार, कुछ भी नहीं हुआ। एनीवेज, लाइव गोज ऑन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी बड़े ही आग्रह से, बड़े उत्साह के संग महाप्रभु को सिखा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ऐसा लग रहा है कुछ सुन ही नहीं रहे। इतना आसान नहीं किसी को 7 दिन पढ़ाना और कोई रिएक्शन ना दे। अष्टम दिवसे तार पूछे सार्वभौमा, 7 दिन कर तुम्हें वेदांत श्रवण। 8वें दिन सार्वभौम ने पूछा, तुम 7 दिन से आप वेदांत श्रवण कर रहे हैं, भाला मंद नहीं कह रहे मौन धरी, बूझ कि ना बूझ यहाँ बूझे ते ना पारी अरे आप अच्छा नहीं कह रहे हो कि मैं कुछ बोल रहा हूं, और बुरा भी नहीं कह रहे हो, और चुपचाप बैठ के मौन धर रहे हो। बूझा कि ना बूझा, बूझा मतलब समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि आप नहीं समझ रहे हो, ये मैं बूझ नहीं पा रहा हूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। प्रभु कहे, अब देखिए क्या होता है, भगवान बहुत छल करते। प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही अध्ययन, तुम्हारा आज्ञाते मात्र करिए श्रवण। प्रभु कह रहे, महाप्रभु कह रहे मैं तो मूर्ख हूं। अब देखिए, आपने वो श्लोक सुना था, नटचर्यम इवाग्य, एक नाटककार की तरह भगवान लीला कर रहे हैं। क्या भगवान आज्ञा हैं? क्या मूर्ख हैं? अरे वेदांत लिखने वाले ही वही हैं, लेकिन ऐसा नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम तो कुछ जानते नहीं है, हम तो बालक के समान हैं, ऐसा कर। मूर्ख आमी नहीं अध्ययन, मैं तो कुछ मूर्ख हूं, मैं जानता नहीं। जबकि देखो, आप जानते हो निमाई पंडित के रूप में कोई पंडित उनके सामने टिकने वाला नहीं था, लेकिन ऐसे महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम्हारा आज्ञाते मात्र करिए श्रवण, आपकी आज्ञा मात्र से मैं इसका श्रवण कर रहा हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता कि आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसा वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहली बार प्रवचन करूं कहीं पे, मान लीजिए आपकी कॉलेज में आया और सीधे चालू कर दिया जन्मादस्य चालू कर, अब मैं पूछूं अच्छा लगा बुरा लगा तो कोई विवेचना नहीं कर पाएगा ना। पहली बार कोई सुन रहा है सीधे जन्मादस्य श्लोक, उस पर हम टीका चालू कर देंगे, क्या समझेगा, अच्छा है बुरा है गलत है सही, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो जो वाकई मूर्ख है वह तो कह सकता है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप अच्छा बोल लो गलत बोल रहे हो। लेकिन महाप्रभु ऐसे हैं क्या? नहीं है। लेकिन महाप्रभु फिर भी ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को कि हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे। अब देखिए क्या बोलने वाले हैं।
सन्यासी र धर्म लागी श्रवण मात्र करी, तुम्ही जय अर्थ कर बुझीते न पारी। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, कह रहे हैं सन्यासी का धर्म समझ करके मैं केवल श्रवण कर रहा हूं, तुम्ही जय अर्थ करे बुझीते न पारी। ये बहुत कटाक्ष है, व्यंग्य है, व्यंग्य। आप जो अर्थ कर रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि वेदांत नहीं समझ पा रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बड़ी बेइज्जती होगी किसी वक्ता की, को कहे भाई भागवत तो हम समझ रहे हैं लेकिन जो आप कह रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई वक्ता का तो कर्तव्य ये है ना कि जो है उसको और स्पष्ट करे। और अगर मान लीजिए वक्ता पे कोई ऑडियंस ये रिस्पांस दे कि श्लोक तो समझ में आ रहा है लेकिन आपकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही, उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं। तो ये बड़ा ध्यान से देना चाहिए, बोलना सुनना होगा। तुम्ही जय अर्थ करो, जो आप अर्थ कर रहे हैं बूझीते ना पारी, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए आगे, भट्टाचार्य कहे ना बूझी है, सॉरी सॉरी ऐसा ऐसे नहीं आया। भट्टाचार्य कहे ना बूझी है ना ज्ञान जार, बूझी बार लगी से ह पूछे पुनर्बार। तो भट्टाचार्य जी ने कहा भाई जो नहीं समझ रहा होता है, किसी बात को नहीं समझता है, जिस ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, तो बूझी बार लगे उसको समझने के लिए से ही पूछे बार बार, उसको फिर से पूछता भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये भी तो नहीं कर रहे हो। तुम्हें सुने सुने रह मौन मात्र धरी, हृदय की आछे तो मारा बूझीते ना पारी। ना पारी मतलब मैं नहीं समर्थ नहीं हूं, बार बार ना पारी आएगा तो समझ लीजिएगा। तुम्ही सुनी सुनी क्या अर्थ हुआ, आप सुन रहे हो, रह मौन मात्र धरी, लेकिन चुपचाप सुन रहा है, कुछ बोल तो रहे नहीं है। हृदय की आछे तुम्हार क्या अर्थ हुआ, आपके हृदय में क्या है बूझीते ना पारी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अब देखिए ऐसे इस ना कपड़े को पानी में भिगो करके मार रहा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रभु कहे सूत्र अर्थ बूझिए निर्मल, तुम्हार व्याख्या सुनी मन है विकल। महाप्रभु कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र है, उनका अर्थ तो एकदम निर्मल है, समझ रहा हूं, कोई कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन आपकी व्याख्या सुन करके मेरा हृदय तो विकल हो रहा है। देखिए किसी वक्ता को ये बोलना कि आपका प्रवचन बहुत खराब लग रहा है, बहुत दुख लगता है उसको समझ रहे, बड़ी मेहनत से उसने प्रवचन किया, कुछ भी किया, और आप बोल दीजिए इसमें ये गलती है वो गलती है, तो बड़ा दुख लगता है उसको। कि हर व्यक्ति सोचता है कि बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहा हूँ, जो खराब प्रवचन कर रहा है, जो ठीक से नहीं कर रहा है, वह भी उत्साहित होता है, वो सोचता है कि मैं बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देखिए, जरा से पहले विचार कीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कौन थे। वह सन्यासियों को वेदांत पढ़ाने वाले थे, यद्यपि वह गृहस्थ आश्रम में थे। सोचिए उनकी कितनी बड़ी विद्वत्ता थी। मैंने आपको बताया था ना कि उस स्थान में गए, उस व्यक्ति ने नोट्स बनाने नहीं दिए, तो केवल याद कर लिए और बाद में आके लिख दिए। कितना बुद्धिमान होगा, और व्यक्ति अपनी बुद्धि से बहुत पहचान करता है। मैं कहूँ आपकी, लग रहा है आपकी आंख में कुछ दिक्कत है, हाँ मेरे प्रभु आंख में थोड़ा लाल हो गया है। मैं कहूँ भाई आपके टांग कुछ दर्द है क्या, टांग खराब हो रही, हाँ प्रभु जी मेरी टांग में खराब है। और किसी को बोलो कि भाई आपकी बुद्धि खराब है तो मानेगा, है ना, बुद्धि खराब है क्या बोल रहे हो आप, मेरी बुद्धि खराब है। तो इतना मतलब प्रकांड पंडित, और उनके और जिसमें वो स्पेशलाइज्ड थे, ये भी सोचता है वाली बात, जिसको पढ़ा पढ़ा के जो शास्त्र को पी गए थे, ऐसे कहना चाहिए वेदांत सूत्र को, उसके बारे में कह रहे हो। 7 दिन सुनने के बाद ये होता है, जैसे कि कभी कभी कोई व्याख्या कर रहा है और वो सिद्धांत के विरुद्ध होता है तो मन विकल हो ही जाता है। हम इसकी एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि आप लोग का मन खराब होगा उससे, लेकिन कोई कुछ अंट संट बोल देता है सिद्धांत के विरुद्ध तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप देखिए महाप्रभु कितना सहन कर रहे हैं, केवल एक व्यक्ति को उद्धार करने के लिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उद्धार करने के लिए 7 दिन उनकी बकवास सुनी, अगर ऐसे कहा जाए तो है कि नहीं। 2 सेकंड के लिए भी कोई मायावाद सुनेगा तो भाग जाएगा ना भक्त, लेकिन 7 दिन तक महाप्रभु श्रवण करते रहे सहन करके। आप लोगों को ये सहन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सुनेंगे मायावाद तो दिमाग हमारा खराब हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। लेकिन महाप्रभु कितनी ट्रिक से कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर महाप्रभु से सीख रहा हूँ यहाँ पे, हम लोगों को प्रचार एक्चुअली बड़ी नम्रता से करना चाहिए। आप
वैसे तो मैं बीच बीच में कठोर बोल जाता हूँ, लेकिन वस्तुतः बड़ी नम्रता से बोलना चाहिए। हाँ, आप प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक संस्कृत बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं, कैसे प्रचार करना चाहिए। किसी घर में जाओ, दरवाजा नॉक करो और पहले दंडवत प्रणाम करो, फिर उसके बाद बोलो आप कितने बुद्धिमान हैं, आपके जैसा जेंटलमैन तो कोई है ही नहीं, आप जैसे लोग तो समाज में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो भूल जाइए और चेतन महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। ऐसे करके प्रचार करना चाहिए। तो क्या जो भी है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि बहुत बड़ा झटका लगा उनको, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। और महाप्रभु कह रहे हैं कि हम तो अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन आपकी व्याख्या को हम समझ नहीं पा रहे। सूत्रेर अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्ही भाष्य कहे सूत्रेर अर्थ आच्छादिया। सूत्र का जो भाष्य, तात्पर्य, कमेंट्री होती है, वह तो सूत्र के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए होती है। समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, फिर उसके बाद तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमको वो श्लोक और अधिक समझ में आता है। ऐसा तो नहीं है कि जो अनुवाद है उससे बिल्कुल विपरीत कुछ तात्पर्य हो। यही प्रॉब्लम है आजकल की तथाकथित भगवत गीता की। कदाचित तो वो अनुवाद ठीक कर भी दें, लेकिन तात्पर्य तो बिल्कुल घुमा सकते हैं। तात्पर्य से ही सारी बात समझ में आती है। तो तात्पर्य जो है, आप जो बता रहे हो, जो जो भाष्य दे रहे हो, वो तो प्रकाशित करने हो के लिए चाहिए सूत्र के अर्थ को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपका भाष्य सूत्र को आच्छादित कर देता है, जैसे बादल। सूत्रेरा मुख्य अर्थ न कर व्याख्यान, कल्पनार्थ तुम्हें कह कर आच्छादन। देखिए थोड़ा समझ लेंगे तो कुछ शब्दों का अर्थ समझिए। मुख्य अर्थ या अभिधा वृत्ति और गौण वृत्ति, मैं पहले भी समझा चुका हूं, पर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मुझे पानी देना, इसका क्या अर्थ है? पानी देना। मेरा आश्रम गंगा जी में है, गंगा जी के किनारे। तो जब यहाँ पे बात स्पष्ट हो रही है, किसी वाक्य के द्वारा बात स्पष्ट समझ में आ रही है, तो वहां पे गौण अर्थ लेने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वेदांत सूत्र का जो मुख्य अर्थ है, जो सीधा सीधा अर्थ है, उसको आप नहीं ले रहे हो और अपनी बात स्थापित करने के लिए घुमा फिरा करके गौण अर्थ ले रहे हैं। तो इससे सूत्र का जो अर्थ है वह आच्छादित हो गया है। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे फिर उदाहरण के लिए भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ क्या है? सारे धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में जाओ। अब इसका गौण अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति ये स्थापित करना चाहता है कि निराकार से भगवान आए हैं, तब वह इस बात की व्याख्या करेगा, देखिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी शरण में जाओ, अपितु जो उनके अंदर अव्यक्त निराकार परब्रह्म है उसकी शरण में जाओ। क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं? आप स्पष्ट समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए, यदि मैं इस प्रकार का प्रवचन करता होता तो आपको नहीं समझ में आता ना। अनुवाद क्या है? सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। मेरी मतलब क्या? अब यहां से चालू हो जाइए। मेरी मतलब क्या? मेरी मतलब कृष्ण के अंदर जो है, जो अव्यक्त है, निराकार है, अलग है, उनकी शरण में जाना है। कृष्ण की शरण में जाना। कृष्ण तो एक सामान्य व्यक्ति। अब देखिए, मैं केवल ड्रामा कर रहा हूं, खराब लग रहा है ना ऐसा सुनने में? कि ऐसी व्याख्या की क्या आवश्यकता है? ऐसा तो भगवान नहीं कह रहे हैं ना। समझ गए? गौण वृत्ति और अभिधा वृत्ति, तो जब सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि भाई पूरे जगत के कारण भगवान है, तो घुमा फिरा करके अपनी बात क्यों स्थापित करना चाहते हैं? यही चीज बार बार इस पूरे डिस्कशन में आएगी, इसलिए मैं क्लियरली समझा देना चाहता हूं। तो क्या कह रहे हैं? सूत्र मुख्य अर्थ न करह व्याख्यान। आप सूत्र के मुख्य अर्थ का व्याख्यान नहीं करते हो। कल्पना अर्थ तुम्ही तहा करे आच्छादन। अपनी कल्पना से कोई अर्थ निर्माण कर लेते हैं और उसके द्वारा सूत्र के अर्थ को आच्छादित कर देते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक ड्रामा प्रस्तुत किया कि भाई भगवान की शरण में ना जाकर के भगवान के अंदर जो कोई अव्यक्त निराकार ब्रह्म है उसकी शरण में जाना। ये तो कल्पनावाद की बात हो गई। क्लियर समझ में आया? अब देखिए, अब काफी फिलॉसफी आने वाली है। उपनिषद शब्द जे मुख्य अर्थ होय, से अर्थ मुख्य व्यास सूत्र सबे कहे। उपनिषद शब्द, उपनिषद में जो भी मुख्य अर्थ हैं, उन्हीं मुख्य अर्थों को व्यास ने सूत्र में सब कहा है। वेदांत सूत्र में मुख्य अर्थ छड़िया कर गौणार्थ कल्पना, अभिधा वृत्ति छाड़ी कर शब्देर लक्षणा। मुख्य अर्थ को छोड़ करके आप गौण अर्थ करते हो। गौण मतलब सेकेंडरी अर्थ, जो काल्पनिक है, आपके मन से उपजा हुआ है।
अभिधा वृत्ति को छोड़ करके आप लक्षणावृत्ति को ग्रहण करते हैं। ये शब्द समझ में आ रहे हैं? अभिधा वृत्ति और लक्षणावृत्ति, डायरेक्ट मीनिंग को छोड़ करके काल्पनिक अर्थ को ग्रहण करना। ये प्रामाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति ये मुख्यार्थ कहे से प्रमाण। प्रमाण के मध्य में जिसको भी वस्तु को आप प्रमाण मान रहे हो कि भाई ये एविडेंस है, उसमें श्रुति प्रमाण सर्वश्रेष्ठ है, वेद का प्रमाण। और वेद में भी जो मुख्य अर्थ है जैसा है यथावत उसको ग्रहण करता है तो उसी को प्रमाण माना जाता है। एग्जाम्पल देंगे महाप्रभु, जीवेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गोमय, श्रुति वाक्य से दुई महापवित्र होए। जीव की अस्थि और विष्ठा है दोनों शंख और गोमय, यानी कि शंख है एक हड्डी एक जीव की, और गोबर विष्ठा है गाय की। तो ये दोनों तो अपवित्र होने चाहिए, लेकिन श्रुति वाक्य वेद का वाक्य है कि दोनों ही महापवित्र हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि उदाहरण कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से। वेद को किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, वेद अपने आप में प्रमाण है। शंख पवित्र है, इसके लिए आपको कहां से सीखना होगा? वेद से सीखना होगा। और कई बार इस उदाहरण को दिया गया है कि इसमें व्यक्ति अपना तर्क नहीं लगा सकता है कि अगर शंख पवित्र है एक जानवर की हड्डी, तो ब्राह्मण की खोपड़ी तो बहुत पवित्र होगी। और वह है, अब हम सोचे मंदिर में शंख की बजाय ब्राह्मण की खोपड़ी बजाना चालू कर दें, या किसी डॉक्टर की या फिलोसफर की या इंजीनियर की। कोई कटाक्ष किसी भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहने का अर्थ है कि बस तर्क नहीं लगा सकते। जो वेद कह रहा है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत बार गड़बड़ करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ गलत कैसे करते। एक व्यक्ति प्रवचन कर रहे थे और वो कहे कि भगवान का नाम जो है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, वो भौतिक नाम है, तभी हमको रुचि नहीं हो रही। अब उसको सुना तो मेरा दिमाग, आप समझ रहे ना, एकदम 108 डिग्री पे पहुंच गया मेरा टेम्परेचर। शास्त्र क्या बोल रहा है? अभिन्नत्वम नाम नामिनः। कैसे श्लोक शुरू होता है? चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनः, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनः। भगवान का नाम चिंतामणि के समान है। चिंतामणि के समान नहीं, चिंतामणि ही है, जो इच्छा आपकी पूर्ण कर देगा। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम। चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य स्पिरिचुअल रस का स्वरूप है, मतलब व्यक्ति है। और क्या था आगे? नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध है। नित्य मुक्त, नित्य रूप से मुक्त है। अभिन्नत्वम नाम नामिनः, वह नामी से पूर्ण रूप से अभिन्न है। रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। आप कृष्ण के पूर्ण वपु हैं। अब इतने प्रमाण हैं और फिर भी कोई इस प्रकार की व्याख्या करे, क्या ये व्याख्या शास्त्र में है? अरे भाई, अब आप हमको अगर पीलिया है तो मिश्री खाएंगे तो मीठी नहीं लग रही तो मिश्री का दोष है। आप कहेंगे नहीं हम मिश्री नहीं, हम फिटकरी खा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप? मुझे अगर अविद्या है या मुझे क्या नाम से पीलिया है, तो उसकी उसका दोषारोपण आप नाम के ऊपर तो नहीं कर सकते ना। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम एक भौतिक वाइब्रेशन है, नाम के प्रति अपराध है। तो ये अब उनसे पूछा जाए कि आपने कहाँ सुन लिया श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य में, कहाँ कौन से शास्त्र से पढ़ा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर होता क्या है कि जो सामने वाले प्राय जो श्रोतागण होते हैं वो तो बेचारे भोले भाले होते हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है, यही बात वो रिपीट करते चले जाएंगे। तो इसलिए बड़ा सतर्क होकर के बोलना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। हम लोगों को नाम में रुचि उतनी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारी बीमारी है, अविद्या है। और यही नाम बार बार उच्चारण करेंगे तो आप अच्छा भी लगने लग जाएगा, और लग ही रहा है, उसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। सिद्धांत बोलते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो हम खाली बात कर रहे थे, हम ये सब एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? जिस प्रकार से शंख की पवित्रता का आधार क्या है? वेद। गोबर की पवित्रता का आधार क्या है? वेद। उसमें कोई हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। नाम के संबंध में भी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, अपने मन से जो यह है वो यथावत प्रस्तुत कर देना चाहिए। हम लोगों पे कृपा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अपनी बनाई हुई नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? We can show infinite mercy to others,
बट दैट शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन आवर ओन फैक्ट्री। कुछ समझ में आ रहा है? B2B खरीद लीजिए भगवान से और B2C में बेच दीजिए, लेकिन अपना मैन्युफैक्चरिंग मत कीजिए। अपने मन से भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो यथावत आपको परंपरा में प्राप्त हुआ और बहुत प्राप्त हुआ है भगवान के बारे में बोलने के लिए, उसको यथावत बोल दीजिए। नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो भगवान यही बात तो क्या नाम है, महाप्रभु कह रहे हैं ना, जो वासुदेव जी सूत्र बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, उसको छोड़ करके आप नया क्यों बता रहे, नया कल्पना व्याख्यान क्यों कर रहे हैं? कुछ कह रहे थे? शुद्ध नाम की बात होती है तो उसका मतलब क्या है? कल मैं क्या बताता, शुद्ध नाम का मतलब संबंध ज्ञान से रह करके, युक्त होकर के और अपराध से रहित होकर जब कोई नाम जब करता है तो उससे भगवान का प्रेम बढ़ता है। समझ रहा है मेरी बात? ये कहां लिखा है कि नाम एक भौतिक वाइब्रेशन है? भाई सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात। अभी आप ऐसा करोगे नहीं, उम्मीद है। आप मुझे गाली दे दीजिए फिलहाल, तो मैं क्लास दूंगा आपको, तो मुझे ज्ञान नहीं है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ देखो, इसके पास ज्ञान ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा, जानते मूर्ख है इसीलिए तो नहीं बोल रहा। अरे तू अपराध कर रहे हो, उसने नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ऐसे करने वाले नहीं, उम्मीद है करोगे तो नहीं। आप अगर गाली दे दें तो मैं नहीं करूंगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए। आज मैं देख रहा था, मैं पिछली क्लास दी ना मंदिर में, एक व्यक्ति बाद में आए, बोले आपने 9 बजे के पहले क्यों नहीं खत्म किया, मेरे पास एक प्रश्न था। मैंने कहा आप अगले वाले से बोल देना, क्या मैं 9 बजे के बाद खड़े होकर उनसे प्रश्न का उत्तर नहीं लेता, प्रश्न नहीं लेता उनसे? एटीट्यूड देख करके मैं चुप रह गया ना, मैं नहीं दूंगा। और आज भी देखा वो ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे बैठ करके वो प्रश्न कर रहे थे। ही इज नॉट कॉन्शियस हाउ ही शुड बिहेव विद द पर्सन हु इज स्पीकिंग भागवतम। दिस इज नॉट द वे वी आस्क क्वेश्चन इन भागवतम, इज इट नॉट? तो आप ये नहीं कह सकते कि वक्ता को बोल उत्तर देना का क्षमता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात भूरिजन प्रभु बड़ा स्पष्ट समझाते हैं। चक्रवर्ती पाद इसको उदाहरण 6.2.9-10 में वो बहुत सुंदर टीका हम पढ़ चुके हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान का नाम प्रेम दे नहीं सकता, यही कोई भौतिक शब्द है, कभी नहीं सोचना चाहिए। हम अपराध करते हैं इस कारण से नाम का प्रति हमकी कृपा नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम सीखेंगे कि हमें अपराध कैसे नहीं करना चाहिए और अपराध हमारे शमित होंगे, तो नाम अपनी पूरी कृपा दिखाएगा। आप लोगों का आग्रह है तभी तो मैं क्लास दे रहा हूं। मान लो सब लोग आते, सब लोग अपनी घड़ी देखते रहते कब खत्म होगी क्लास, तो मेरे मेरे मैं भी देखता हूँ, चलो भाई मैं, मेरा सटा में अच्छा है, कुछ सो जाते जाकर क्या करें, कुछ भी करेंगे। डज इट मेक सेंस? तो नाम हमेशा भगवान से अभिन्न है, कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कल्पना अर्थ है कि हम भौतिक नाम ले रहे हैं, नहीं, कभी भौतिक नाम नहीं लेते। मैं इधर ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, मैं खाली बोल रहा हूँ ये कल्पना अर्थ है, कल्पना कर रहे हैं, इसमें कोई प्रमाण कहीं नहीं है। ऐसे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और मैं बोलूंगा तो आप लोगों को खराब लगेगा, ऐसे बहुत सारी व्याख्याएं सुन लेते हैं और मन एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। या एक बार किसी ने बोल दिया, अगर हम कोई भौतिक इच्छा लेके भगवान के पास आता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, हम भगवान तो बोल रहे हैं उदारहा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मे में मतम, ये भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ये तो नहीं बोल रहे कि जो भौतिक इच्छा लेके आता है उससे घृणा करते हैं। कहीं बोले हैं भगवान? बताओ भगवान क्या कहते हैं? उदार, बहुत उदार हैं, किसी भी इच्छा से मेरे पास आ रहा है, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? कई बार मैं देखा हूं, मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कुछ प्रश्न कर लेता हूं और कुछ सिद्धांत के अलग होता है, मैं तो केवल जिज्ञासा के लिए करता हूँ, बस एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। देखा था एक बार हमारे एक भक्त ने प्रश्न किया था यहाँ पे कि महाराज जी, कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है, मान लो शरीर में कोई कष्ट है, और उसको हम दवा देंगे तो उसके कर्म भोगने में हम व्यवधान प्रस्तुत कर रहे हैं ना। अरे बाप रे बाप, महाराज इतना तमतमा गए, इतना गुस्सा करे, इतना गुस्सा करे। भक्त हैं, क्लास सुन रहे हैं, मुझे पता है, जानते। वो बेचारे भोले भालेपन से पूछे थे, लेकिन महाराज एकदम गुस्सा हो गए। अरे भाई, आप किसी भी तरह से किसी जीव पे आप दया करते हो तो भगवान के आप निमित्त बन रहे हैं ना। ये तो नहीं कहेंगे अरे कर्म भोग रहा है, भोगने तो उसको दवा मत दीजिए। तो खैर हम बात ये कर रहे थे, वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि वेद प्रमाण है और वेद के अर्थ को हमें यथावत ग्रहण करना चाहिए। देखिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही देखिए जो प्रभु जी बोल रहा है, भगवान आप स्वयं अपने नाम के रूप मेरे जीव पे अवतरित हो रहे हैं, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे योग्य बनाइए कि मेरे अपराध कम हो, मैं आपकी सेवा ठीक से कर पाऊं। ये बात ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। अपनी गलती उनके ऊपर क्यों आरोपित कर रहे हैं?
कि ये भौतिक नाम है? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना लॉजिक हुआ ना शास्त्र सम्मत बात हुई। स्वतः प्रमाण वेद सत्य यही कहे, लक्षणा करीला स्वतः प्रमाण हानि होए। इसे मैं तृप्त नहीं हुआ बोलने से, वापस उसी पॉइंट पे लेते हैं। वेद का वचन है, ये मैं आप तक आज तक कभी डिस्कस नहीं कर पाई। वेद की श्रुति मंत्र इस प्रकार से है कि भगवान, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश है, नाम से बोल रहे हैं, तो जीव आपकी महिमा पूरा ना भी जानता हो, कहाँ जान रहे हैं नाम की महिमा, लेकिन बार बार उच्चारण करता है तो आपकी महिमा स्वतः हृदय में प्रकाशित होती है। ये केवल लॉजिक से आप नहीं समझ सकते। महाराज श्री बता रहे थे कि कई बार वैष्णवों को भी डाउट हो जाता है, एक ही नाम से सारे पाप कट जाते हैं, लेकिन कई साल भजन करने के बाद व्यक्ति के हृदय में नाम की महिमा स्फुरित होती है। ये सब बातें आप अपने तर्क से पूरी तरह से नहीं, तर्क समझ ही नहीं सकते। जैसे भगवान को नहीं समझ सकते, ऐसे नाम को भी नहीं समझ सकते। लेकिन प्रमाण वेद है, बार बार उच्चारण करेगा व्यक्ति तो फिर भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से व्यक्ति नाम की महिमा को समझ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। स्वतः प्रमाण वेद सत्य जय कहे, लक्षणा करीले स्वतः प्रामाण्य हानि होए। वेद तो स्वयं प्रमाण है और वह सत्य कह रहे हैं, लेकिन लक्षणा करीले मतलब उसकी कोई लक्षणावृत्ति लेता है नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ वो है। तो जो उसकी स्वतः प्रमाणिकता है कि भाई ये बात क्यों माने, क्योंकि वेद में है, वो लुप्त हो जाती है। ये स्वतः समझ में आया ये बात आपको? स्वतः प्रमाण मतलब शंख पवित्र है, क्या बात बोलेंगे, कैसे मानेंगे? वेद में लिखा है, क्या प्रमाण है? स्वतः प्रमाण है। गोमय यानी गोबर पवित्र है, क्या प्रमाण है? वेद प्रमाण है। क्या, और ये कैसे कहोगे वेद प्रमाण है? स्वतः प्रमाण, स्वतः समझ रहे हैं, और कोई प्रमाण वेद को आवश्यकता नहीं। व्यासासुरतेर अर्थ यही छे, सूर्य किराणा स्वकल्पित भाष्य मेघे करे आच्छादन। ये तो बहुत भिगो के मारा। कह रहे हैं कि जो व्यास देव जी का सूत्र है, अर्थ है, वह तो सूर्य के समान है, सूर्य की किरण के समान एकदम प्रकाशित, एकदम क्लियर है। स्वकल्पित भाष्य मेघे करे आच्छादन, लेकिन जो आपका कल्पित, स्वकल्पित, आप अपने मन से जो रचना कर लियो भाष्य, वह तो एक बादल के समान है जो इस सूर्य की किरण को ढक रहा है। अब ये कितना बुरा लगा होगा सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। आप कुछ देखिए, अगर वैसे तो कभी करना भी मत, लेकिन सोचिए कोई भागवत के प्रवक्ता को इस प्रकार से कोई बोल दे, और जो बहुत अच्छा प्रवक्ता हो कि भाई श्लोक तो एकदम क्लियर था, लेकिन आप कहाँ कहाँ चले गए, कुछ समझ नहीं आया, खाली इतना भी बोल देंगे, उसे कितना दुख लगेगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि महाप्रभु सबके सामने नहीं कह रहे, अकेले थे। सार्वभौम नहीं तो सबके सामने करते तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को हार्ट अटैक ही हो जाता कि नहीं, बेचारे मर जाते। जैसे आपको, अगर आप पढ़े होंगे तो केशव काश्मीरी के संग भी ऐसे किए थे। आपकी कविता में दोष तो बहुत है, उसके लिए यह सुनना कि एक भी दोष है बहुत ज्यादा था। बहुत सारे दोष है, मैं खाली 5 दोषों को कह रहा हूं। और उनके सारे जो महाप्रभु के शिष्य थे वो सब हंसने लगे, तो महाप्रभु कहते चुप रहो चुप रहो चुप रहो, वो सहन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने कल्पित भाष्य किया है, आपकी भाष्य में कोई दम नहीं है। वेद पुराण कहे ब्रह्म निरूपण, से ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण। अब बड़ा सुंदर बात, वेद और पुराण जिसको ब्रह्म कह के निरूपित कर रहे हैं, ब्रह्म शब्द से निरूपित कर रहे हैं, वे से ही ब्रह्म, वे ब्रह्म बृहद वस्तु है, वह ईश्वर का लक्षण है। अब ये बड़ी सुंदर बात है। इसको जीव गोस्वामी पाद, जहां तक स्मरण आ रहा है मुझे, प्रथम स्कंद के ही दूसरे अध्याय में कहीं टीका में कहते हैं, वो श्लोक कोट करते हैं, बृहद वस्तु मतलब जो बहुत बड़ी वस्तु है, तो ये ईश्वर का लक्षण है, ये निराकार का लक्षण नहीं बोल रहे। कह रहे ब्रह्म से भगवान इंगित होते हैं। जरा देखिएगा अभी, सर्वैश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान, तारे निराकार करी करह व्याख्यान। सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान, और आप उनका निराकार करके व्याख्यान करते हो, ये तो बहुत गलत बात है। वो ब्रह्म कौन है? भगवान ही है, भगवान से अलग कोई नहीं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास समय तो आज नहीं है,
चैतन्य भागवत में देवानंद पंडित नाम के एक व्यक्ति थे जो भागवत पे प्रवचन करते, लेकिन क्योंकि वे भक्त नहीं थे इसलिए यह नहीं बता पाते, समझा पाते कि श्रीमद् भागवतम का सार जो है भगवान कृष्ण की भक्ति है। और महाप्रभु से बहुत क्रोधित होते, कहते बेटा बेटा मतलब निम्न व्यक्ति, तेरा भागवत आज मैं फाड़ के मारूंगा, ऐसा करके लिखा है। कल मैं पढ़ रहा था उसको, इतना गुस्सा हो गया था मैं। आप भागवत का एक एक शब्द जो है वह कृष्ण भक्ति को ही प्रस्तुत कर रहा है और तुम कृष्ण भक्ति को ही गोल कर दे रहे हो। तो इस प्रकार की देखिए, भगवान के प्रति अगर अपराध होता है या भक्त के प्रति अपराध होता है, उन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था भागवत में बोल क्या रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, समझ रहे ना मेरी बात। तो श्रीमद् भागवत हो या कोई भी ग्रंथ है, भगवत गीता, उसका जो सार है वह भक्ति ही होना चाहिए। निर्वशेष तारे कहे जय श्रुति गणा, प्राकृत निषेधि करे अप्रकृत स्थापन। अब कोई कहे नहीं श्रुतियों में, वेदों में तो निराकार का वर्णन है, निर्विशेष का वर्णन है। तो कह रहे हैं जहां भी श्रुतिगण वेद निर्विशेष की बात करते हैं तो वो कहने का अर्थ ये है कि प्राकृत निषेध ही करें, अप्राकृत स्थापन। भगवान का कोई प्राकृत रूप नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई रूप नहीं है, अपितु उनका दिव्य अलौकिक अप्राकृत रूप है। आपको याद आ रहा है अरूपस्य शब्द आया था अभी भागवत के डिस्कशन में, क्या है अव्यक्त अरूपस्य से कुछ शब्द आया था, अरूपस्य चिदात्मनः यद यद परम अव्यक्तम, ऐसे करके श्लोक था, भूल रहा हूं अभी 1.3 कहां तक गए थे हम लोग, ऐसे उसी के राउंड था। यदः परम अव्यक्तम अरूपस्य चिदात्मनः, ऐसे करके श्लोक था। तो अरूपस्य शब्द जहां पे व्याख्या कैसे करी गई थी, अप्राकृत रूप शून्य। भगवान का रूप कैसा है, यस शो में 1.3.30 एतद् रूपम भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर विरचितम महदाधि विरात्मनि। तो वहां पे भी अरूप शब्द आया था। तो अरूप का अर्थ क्या है, प्राकृत रूप शून्य, यानी उनका भौतिक रूप नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई चिन्मय स्वरूप ही नहीं है। यस, तो आप देख सकते हैं सारी फिलॉसफी जो है वो चैतन्य चरितामृत में बड़े स्पष्ट क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। या या श्रुतिर्जल्पति निर्विशेषम सा साभिधत्ते सविशेषमेव विचार योगे सति हंत तासाम प्रायो बलीयः सविशेषमेव। 142। तो कह रहे हैं या श्रुतिर जलपति निर्विशेषम, जहां जहां पे श्रुति वाक्यों में निर्विशेष शब्द आया है, सासा विदत्ते सविशेषम एव 142। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, परम सत्य को निराकार वर्णित करने वाले मंत्र अंत में यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष हैं। भगवान निराकार तथा साकार इन दोनों रूपों में समझे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दोनों रूप में मानता है तो वह सचमुच परम सत्य को समझ सकता है। वह जानता है कि साकार ज्ञान सशक्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वस्तु विविधता से पूर्ण है। कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु नहीं देख सकता जो विविधता से पूर्ण ना हो। तो बस बात यहाँ पे बोली जा रही है श्लोक के द्वारा कि जहां जहां पे भी श्रुति में ये बोला गया कि निर्विशेष शब्द आया है, उसे यही समझना चाहिए कि भगवान के दिव्य चिन्मय गुण है। और अगर कोई निर्विशेष व्यक्ति है, जिसे कोई रूप नहीं, आकार नहीं, उसे आप देख ही कैसे सकते हो, उसका अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बोल रहा है। इसकी व्याख्या बहुत नहीं कर रहा हूं, बस खाली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि श्लोक यहाँ पे क्यों है, ये समझाने के लिए कि जहां जहां श्रुति निर्विशेष शब्द का उपयोग करती है तो वह प्राकृत रूप का निषेध कर रही है। ये हिंदी समझ में आ रही है? इट नेगेट्स मटीरियल फॉर्म, जस्ट टू नेगेट द मटीरियल फॉर्म इट सेज निर्विशेष। अमरनाथ प्रभु कुछ जा रहा है मन में या ऊपर से जा रहा है?
ब्रह्म है ते जन्मे विश्व ब्रह्म ते जीवय सही ब्रह्म पुनरपि होय जाय लव। ब्रह्म से ही जगत का जन्म होता है, ब्रह्म से ही पालन होता है और ब्रह्म में ही वापस जाकर के उसका लय हो जाता है। अपादान करण अधिकरण कारक तीन भगवान सविशेष होई तीन छिन्न। तो कह रहे हैं भगवान ही जगत के तीनों कारण हैं। अपादान कारण, उनसे ही आई है, जगत आया है। अधिकरण, उन्हीं में स्थित है। करण मतलब उन्हीं के द्वारा ही है। मेन बात यहाँ वो कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्म शब्द की बात आप कर रहे हो क्या है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करूंगा तो वो निराकार नहीं, अभी तो साक्षात भगवान हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं। भगवान बहु है ते जबे कैला मन प्राकृत शक्ति ते तब कैला विलोकन से काले नाही जन्मे प्राकृत मनोनयन अतएव अप्राकृत ब्रह्म नेत्र मन। समझ में आया? भगवान बहु हैते जबे कैला मन, भगवान का जब मन हुआ कि मैं बहुत रूप में हो जाऊं। प्राकृत शक्ति ते तबे कैला विलोकन, तब उन्होंने अपनी माया शक्ति के ऊपर देखा। अब तो समझते होंगे, तो आसान बात है। से काले नाही जन्मे प्राकृत मनोनयन, भाई जब सृष्टि नहीं हुई थी तब भगवान थे, ठीक। अब यहां कह रहे हैं कि प्राकृत शक्ति के ऊपर भगवान ने दृष्टिपात किया। दृष्टिपात कैसे होता है? आंखों से होता है, सीधी बात। और अभी सृष्टि हुई नहीं है, कुछ समझ रहे हैं? सृष्टि हुई नहीं है, कोई प्राकृत आंख का रचना हुई नहीं है, और क्या बोल रहे हैं? भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया। अतएव अप्राकृत ब्रह्मेर नेत्र मन। इसे समझ में आना चाहिए कि जो भगवान की आंखें हैं वह आध्यात्मिक है। मुझे बड़ी दया आ रही है, लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पांडे जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? When there was no creation, Krishna glanced. How do you glance? By eyes. So then there was no material creation, there is no material eyes. So Krishna has spiritual eyes by which he glanced. कुछ does it appear difficult? How to say in Telugu? Is it difficult? How to say? इतना लंबा है yes. तो बहुत लंबा है ठीक है, छोटा होता तो याद कर लेता हूँ कुछ कठिन है, तो कठिन नहीं है। तो इसीलिए बार बार हम आप लोग क्या कह रहे हैं? ब्रह्म शब्द से भगवान को ही स्वीकार करना हो। ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्र प्रमाण। तो ब्रह्म शब्द से आपको पूर्ण स्वयं, पूर्ण भगवान कृष्ण को ही ग्रहण करना पड़ेगा, ये शास्त्र का प्रमाण है। आप अपने मन से कल्पना कर रहे हो कि जगत निराकार से आए। तो एक बार बीच में किसी महात्मा ने पूछा था कि भगवान ये जगत क्या प्रभु जी निराकार से आया है? तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे स्पष्ट है कि जगत निराकार से बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। वेदेर निगूढ़ अर्थ बुझन न है पुराण वाक्य से ही अर्थ करे निश्चय। वेद का अर्थ बहुत निगूढ़ है, बहुत गंभीर है, इसलिए उनका अर्थ समझ में नहीं आता है। इसलिए पुराण के रूप में भगवान वेद व्यास जी ने वेदों के अर्थ को बताया है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। अब देखिए, ये आपको समझ ही नहीं आएगा ये श्लोक कहां से प्रकट हो गया। नहीं समझ में आ रहा ना? एकदम लग रहा है ना कि कोई लिंक नहीं है। ये कहां से बात आ रही थी एकदम से? अहो भाग्यम कहां से आ गया? अब आप देखिए, पहले श्लोक को जाओ वापस। वेदेर निगूढ़ अर्थ भुजन न होय पुराण वाक्य से अर्थ करे निश्चय। वेद के गुह्य अर्थ को समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए पुराण के द्वारा हम वेद के अर्थ को समझते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को रखा है, ये प्रमाणित करता है कि कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। ये श्लोक कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है नंद का
गोपों का, व्रज में रहने वालों का। क्यों ऐसा कह रहे हो? यन मित्रम, उनके मित्र हैं, परमानंदम, परमानंद, पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म कृष्ण है वह उनके मित्र हैं। तो इस पुराण के वाक्य से, भागवत के पुराण के वाक्य से क्या सिद्ध हुआ? कृष्ण ही पर ब्रह्म है, इसलिए यहाँ पे श्लोक रखा गया। आप समझ में आया आपको? इसका लिंक होने से समझ में आता है कि ये श्लोक यहाँ पे क्यों रखे गए। अपाणिपाद श्रुति वर्जे प्राकृत पाणि चरण, पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्वग्रहण। अपाणिपाद जवनो गृहीत, ये श्लोक है। अपाणिपाद, भगवान के हाथ और पांव नहीं है, लेकिन जवनो गृहीता, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति उन्हें कुछ देता है वो ग्रहण कर लेते हैं। जब ग्रहण कर लेते तो हाथ से ही ग्रहण करते होंगे ना, तो इसलिए कह रहे हैं अपाणिपाद श्रुति वर्जे, मतलब अपाणिपाद श्रुति वर्जे प्राकृत पाणि चरण, यानी कि जब श्रुति ये कह रही है कि पर ब्रह्म के हाथ और पांव नहीं होते हैं, उसका अर्थ है क्या? उनके भौतिक हाथ और पांव नहीं होते हैं। पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्वग्रहण, और फिर कह रहे नहीं, वो सबसे तेज चलते हैं और जो उन्हें वस्तु दी जाती है उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा। अतएव श्रुति कहे ब्रह्म सविशेष, मुख्य छाड़ी लक्षणा ते माने निर्विशेष। इसलिए श्रुति कह रही है कि ब्रह्म तो सविशेष है, साकार है, लेकिन वह अप्राकृत रूप से युक्त है, प्राकृत रूप रहित है। इसलिए इस मुख्य अर्थ को छोड़ करके आप मन मतलब लक्षणावृत्ति लेते हैं, साइड मीनिंग ले रहे हैं, और उसको आप निर्विशेष मान रहे हो। षड ऐश्वर्य पूर्णानंद विग्रह जहार, ने भगवान तुम्ही कह निराकार। तो जो षड ऐश्वर्य पूर्णानंद स्वरूप वाले भगवान हैं, उनको आप निराकार कह रहे हो, ये क्यों हो रहा है? स्वाभाविक तीन शक्ति जेई ब्रह्म होय, निशक्ति क करे तारे करह निश्चय। स्वाभाविक रूप से जिस ब्रह्म की तीन शक्ति होती हैं, उनको आप बिना शक्ति वाला कहते हो, ये तो बात समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो अब वहां पे स्पष्ट रूप से महाप्रभु बता रहे हैं कि क्या क्या गलती आप कह रहे हो, इसलिए अब यहाँ पे वो श्लोक बोल रहे हैं। ये बंगाली आई थी ना कि ब्रह्म की तीन शक्तियां होती हैं, तो उसको प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या आप फॉलो कर पा रहे हो कि हम ये सब चर्चा कर क्यों रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य खूब शास्त्र पढ़े, सब कुछ किए, लेकिन भक्त नहीं थे, तो महाप्रभु को नहीं समझ पा रहे। अब महाप्रभु कृपा कर रहे हैं तो उन्हें समझा रहे हैं किस प्रकार से। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुष्यते। इष्यते, विष्णु भगवान की तीन शक्तियां हैं। परा प्रोक्ता एक पराशक्ति, क्षेत्रज्ञाख्या मतलब जीव शक्ति, और अविद्या शक्ति जो माया शक्ति है। तीन प्रकार की शक्तियां। यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्टिता नृप सर्वगा, संसार तापान अखिलान अवाप्नोति यत्र संततान। यया क्षेत्रज्ञ शक्ति, जिसको क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं, ये अर्थ है शायद, पढ़ लेते हैं एक बार। 155 ना। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है, हम सब लोग। यद्यपि उसे भौतिक में अथवा तो आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह अविद्या शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जगत के तीन प्रकार के कष्टों को भोगता है, क्योंकि यह शक्ति उसके स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को आच्छादित कर देती है। तो बात ख्याल इतनी है कि हम सब लोग भगवान की शक्ति हैं, क्षेत्रज्ञ शक्ति। इसकी व्याख्या तो अलग तरह से होगी, पर अब लंबा तरह से करना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे। इतना तो आप जानते हो कि हम लोग जगत में हैं और हमारे स्वरूप को माया ढक देती है, इसी कारण से हम लोग भोगों में पड़े रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ये तो इतना तो समझ लेना चाहिए। तया तरोहितत्वाच्च शक्ति क्षेत्रज्ञ संगिता, सर्वभूतेषु भूपाला तारतम्येन वर्तते। अब यहाँ पे माया शक्ति का वर्णन हो रहा है। अविद्या के प्रभाव में आच्छादित होकर यह जीव भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। हे राजन, इस तरह वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव के अनुपात में मुक्त रहता है। मतलब कोई देवता है थोड़ा कम प्रभावित है, कुछ इंसान हैं तो अधिक प्रभावित हैं, असुर इत्यादि और अधिक प्रभावित हैं। डिपेंड कि वो कौन व्यक्ति कितना अधिक गुणों से प्रभावित रहता है, उतना वो माया के द्वारा प्रभावित रहता है। तो यहाँ माया शक्ति का वर्णन हुआ, किस प्रकार से जीवों को आच्छादित कर रही है।
लादनी संधनी संवित त्वय्येका सर्व संश्रये, लादताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। तो भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं, लादनी, संधनी और संवित। और भगवान के अंश रूप जीवों के लिए भौतिक जगत में हिलादनी शक्ति कभी अरुचिकर होती है और कभी मिश्रित होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति या गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो इन सब बातों को इसलिए रखा जा रहा है ये समझाने के लिए कि भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां किस प्रकार से होती हैं। पराशक्ति को आप हिलादनी, संधनी, संवित में भाग कर सकते हैं, और क्षेत्रज्ञ शक्ति मतलब जीव शक्ति, और अपराशक्ति मतलब माया शक्ति या अविद्या शक्ति। ठीक है। सच्चिदानंदमय है ईश्वर स्वरूप, तीन अंश चित शक्ति है तीन रूप। ये देखिए महाप्रभु व्यर्थ नहीं बोल रहे हैं, भगवान की शक्तियां होती हैं शाश्वत रूप से, ये बात ध्यान रखिएगा, तब महाप्रभु का आर्गुमेंट समझ पाएंगे। अभी जो आर्गुमेंट महाप्रभु देने वाले हैं उसके पॉइंट ये है कि भगवान हमेशा शक्तियों से युक्त रहते हैं और उनकी शक्तियां कार्य करती हैं, ये पॉइंट पकड़ रहे हैं। अब आप आर्गुमेंट पकड़ पाएंगे आगे। सच्चिदानंदमय है ईश्वर स्वरूप, तीन अंश चित शक्ति है तीन रूप। तो भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय है। और कहाँ गया इन तीनों अंश सच्चिदानंद में आध्यात्मिक शक्ति तीन विभिन्न रूप ग्रहण करती है। तीनों अंश में मतलब सच्चिदानंद में तीन प्रकार से वह प्रकट होती है। आनंद अंश हलादिनी, सदंश संधनी, चिदांश संवित जारे ज्ञान करी मानी। मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पाए, पहला श्लोक फिर से देखिए। भगवान का स्वरूप क्या है? सत, चिद और आनंद। इनको तीन भाग में डिवाइड कीजिए, सत, चिद और आनंद। तो ये तीनों के हिसाब से तीन शक्तियां होती, इसकी व्याख्या हो रही है। भगवान की शक्ति जो है वो मुख्य रूप से है चिद शक्ति, और उसको तीन भाग में अगर विभाजित करें तो वह भगवान के सच्चिदानंद के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, ये बोल रहा है। आनंद अंश जो है वह लादनी शक्ति के द्वारा है, सद अंश जो है वह संधनी शक्ति के द्वारा है, और चिद अंश जो है वो संवित शक्ति के द्वारा है। अगर आपको याद हो, संवित शक्ति मतलब जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और किसी जीव को अपने द्वारा जनवाते हैं। अब देख रहे हैं रिपीट करने से फायदा हो रहा है ना? नहीं तो क्या करेंगे, वो संधनी, संवित, लादनी, ठीक है, कौन है, छोड़ो आगे। संधनी शक्ति के द्वारा भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, सब सुन चुके हैं हम लोग। अंतरंगा चिद शक्ति, तटस्था जीव शक्ति, बहिरंगा मायाती न करे प्रेम भक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति को चित शक्ति कहते हैं, और चित शक्ति के तीन भाग हो गए। कौन के भाग? लादनी, संधनी, संवित। और तटस्था शक्ति जीव शक्ति हम सब लोग, और बहिरंग शक्ति माया है। ये बात तो समझ में आ रही है कि जीव शक्ति जो है भगवान की प्रेम भक्ति कर रही है और चित शक्ति भी कर रही है, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि माया शक्ति कैसे प्रेम भक्ति कर रही है, ये मुझको नहीं समझ में आ रहा है। बस एक बात समझ में आती है आगे की, माया देवी, दुर्गा देवी भी इस्कॉन डिवोटी हैं। मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूँ, हरिदास ठाकुर जी की शिष्या हैं, और वह भी कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना चाहती थी, इसीलिए हरिदास ठाकुर जी से वह दीक्षा लेती हैं। तो वो आप उस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि माया देवी भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति करती हैं, प्योर डिवोटी। हाँ, जीवों की मदद कर रही है पीटने के द्वारा, लेकिन वो कैसे प्रेम भक्ति है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कृष्ण नामोच्चारण करती हैं, ये तो स्पष्ट चैतन्य चरितामृत से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां होती हैं। ठीक है, आप लोगों को बोर तो नहीं लग रहा है? ठीक है, लग रहा हो तो भी रुकने वाला नहीं हूं मैं। देखो, एक बार तो पढ़ाऊंगा, क्योंकि कई बार मैं रेफर करूंगा सार्वभौम भट्टाचार्य जी का 2000, तो समझ नहीं आया किसका दार हुआ, कैसे हुआ, कुछ कुछ एक धूमिल से आइडिया रहेगा, तो एक बार तो हम पढ़ा ही देते। षड्विध ऐश्वर्य प्रभुर चित शक्ति विलास, हे न शक्ति नाही माना परम साहस। षड्विध ऐश्वर्य जानते हैं, ये 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान प्रभुर चिद शक्ति विलास, भगवान की चिद शक्ति का विलास है, और ऐसे भगवान को आप कह रहे हो कि वो शक्ति से हीन है, ये तो आपका बहुत बड़ा साहस है। मायाधीश मायावश ईश्वरे जीवे भेद, हे न जीवे ईश्वर सह कहत अभेद। मायाधीश कौन है?
भगवान ईश्वर माया के कंट्रोलर, और माया वश कौन है? जीव। तो इनमें बहुत बहुत भेद है, बहुत बड़ा भेद है। हे ना जीव ईश्वर सह कहत अभेद। और आप यह कह रहे हो कि ये जो जीव है ये ईश्वर है, बिल्कुल अभेद है, तो बहुत गलत बात है। कुछ कुछ समझ में आया कि महाप्रभु क्यों कह रहे हैं कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, पराशक्ति है, षडैश्वर्य पूर्ण है, सच्चिदानंद है, जीव भी उनकी शक्ति है, और आप ये कह रहे हो कि जीव भगवान है, ये तो बहुत गलत बात है। क्या प्रमाण है? और अभी तक सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ बोल नहीं पाए हैं। अब देख रहे हैं महाप्रभु बैटिंग करना शुरू किए तो सारे बोल्ड, सारे सारे चौके मार रहे हैं। ये कहे कि महाप्रभु बॉलिंग कर रहे तो सारे विकेट बोल्ड हो रहे। कुछ नहीं बोल पा रहे सार्वभौम भट्टाचार्य, एक शब्द नहीं बोल पाए अब तक। गीता शास्त्र जीव रूप शक्ति करी माने, हे न जीव भेद कर ईश्वरे रसने। गीता शास्त्र में, भगवत गीता में जीव को भगवान की शक्ति के रूप में कहा गया है। हे न जीव भेद करे ईश्वर से ईश्वरे रसने, इसके द्वारा जीव और ईश्वर में, भगवान में भेद किया गया है। भूमि, अब आप समझ में आ रहा होगा श्लोक क्यों है। गुड। भूमि क्या कह रहे हैं? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। तो भगवान ने कहा कि भूमि, भूमि मतलब भूमि पृथ्वी, आपा मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु, खम मतलब आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो है वो मेरी भिन्न प्रकृति है। भिन्न क्यों कह रहे हैं, किसी भक्त को पता है? क्या बोल रहे भिन्न क्यों कह रहे हैं भगवान? इसको खाना नहीं देना 6 दिन तक, तटस्थ शक्ति है माया। दे देना भाई, कोई बात नहीं, वैसे भी कोई बचा नहीं बॉडी में। माया तटस्थ शक्ति है, शर्म नहीं आती बोलते हुए। तटस्थ शक्ति क्या होता है? तट पे स्थित, जो माया को भी स्वीकार कर सकता है और भगवान को भी स्वीकार कर सकता है। अभी तो प्रभु जी आपने बोला था नम्रता से प्रीचिंग करो, मैं भूल गया, इसलिए वापस ऐसी बातें बोल देते हो। अब इनको प्रीचिंग करने देंगे, क्या क्या बोलेंगे पता नहीं है। आपके डिसाइपल्स तो फिर कौन से? मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। माया शक्ति तटस्थ शक्ति नहीं बेटा, प्रकृति। तो क्यों भिन्न कह रहे हैं? क्योंकि माया जड़ है, वो चेतन नहीं है, और भगवान सचेतन है, इसलिए भिन्न कह रहे हैं। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। यहाँ पे जीव का वर्णन हो रहा है, इससे परे, इस भौतिक परे शक्ति से परे एक जीव शक्ति है जिसको जीवभूत कहा जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, मेरी परा प्रकृति है वो। जीवों को परा प्रकृति के बोला जा रहा है, जो पूरे जगत को धारण करने। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, हम लोग इस क्लास का उपयोग कर रहे हैं, मैं लैपटॉप, वेबकैम और माइक का उपयोग कर रहा हूं, क्या ये मेरा उपयोग कर रहे हैं? क्या ये माइक जान रहा है कि मैं एकदम पास में ना, अच्छा लग रहा है ना बेटा तुम्हें क्लास, कैसा लग रहा है? आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना, माइक को कुछ नहीं समझ में आ रहा ना। तो ये हम माइक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं? मैं क्लास दे रहा हूं, गाना गा रहा हूं कि क्लास दे रहा हूं? भगवान के बारे में बोल रहे हैं, पिक्चर के बारे में तो नहीं बोल रहे। तो ये सब बात आप समझ रहे हो ना, कि ये माइक समझ रहा है, तो अंतर आ रहा है ना दोनों में। आप लोग सचेतन है, ये जड़ है, इतना तो अर्थ समझ रहे होंगे आप। तो ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं महाप्रभु? ये दिखाने के लिए कि माया शक्ति भगवान की शक्ति है और जीव शक्ति भगवान की शक्ति है, लेकिन उनमें भी थोड़ा थोड़ा भेद है, लेकिन दोनों ही भगवान नहीं है। ये हम लोगों ने श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका में पढ़ा था स्पष्ट, कि देखिए जीव, भगवान और प्रकृति, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं। कभी प्रकृति जीव नहीं बन सकती, कभी जीव प्रकृति नहीं बन सकता, जीव कभी भगवान नहीं बन सकते, भगवान कभी जीव नहीं बन सकते, भगवान कभी प्रकृति नहीं बन सकते, प्रकृति कभी भगवान नहीं बन सकती। ये समझ लेना चाहिए, ये प्रकृति प्रकृति ही रहेगी, जीव जीव रहेगा, और भगवान भगवान ही रहेंगे। अब आपको मुझे पता है भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कभी जीव भगवान नहीं बन सकता है। प्रभुपाद जी इस संबंध में मजाक कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, इफ आई वॉन्ट टू बिकम सेल्फ रियलाइज्ड
विल गॉड हेल्प मी? यदि मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं तो क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद कहे, इफ यू वांट टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, गॉड विल हेल्प यू, बट इफ यू वांट टू बिकम गॉड, व्हाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? यदि आप भगवान की सेवक बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान प्रतिस्पर्धा को क्यों प्रोत्साहन करेंगे? दूसरा भगवान आएगा दिक्कत करेगा वो, तो इसलिए ऐसा वो नहीं करते। ठीक है, तो ये श्लोक समझ में आ रहे हैं ऐसा क्यों? अब आप ये देखिए कि क्या सार, अब आप थोड़ा विचार कर रहे होंगे, आप लोग की सब बातें क्यों बोल रहे हैं, ये बताइए। क्या सार्वभौम भट्टाचार्य जी भगवत गीता नहीं पढ़े होंगे? आप विचार कीजिए प्रभु जी कि क्या सार्वभौम भट्टाचार्य जी कभी भगवत गीता नहीं पढ़े होंगे? पी गए होंगे वो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब कुछ। क्या कभी भागवत नहीं पढ़े होंगे? क्या भागवत नहीं थी वहां पे? आप लोग को आश्चर्य नहीं होता कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था? कुछ आश्चर्य नहीं होता आपको? कितना अमेजिंग है ना, सारे सन्यासी को वेदांत पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि महाप्रभु की कृपा के बिना, भक्तों की कृपा के बिना शास्त्र का मर्म ठीक से समझ में नहीं आता, जबकि शास्त्र सामने है। हमसे ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो भगवत गीता को पढ़ते होंगे, सारे श्लोक भी जानते होंगे। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिला, बड़ा रुचिकर है, प्रभुपाद से कहा, मैं 45 मिनट के लिए मैं पूरी भगवत गीता बोल सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम क्या 45 मिनट के लिए भगवत गीता का एक श्लोक जी सकते हो अपने जीवन में? और चुप हो गया। तो इसीलिए वैष्णव भक्तों संग में ही हम शास्त्र को ठीक से समझ पाते हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी तो कल मैं पढ़ रहा था, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते थे कि जो भागवत का उपयोग भोगों के लिए करना चाहता है उससे केवल भोग की ही प्राप्ति होगी, अभी तो भोगों में और मति बढ़ जाएगी। तो वैष्णव संघ में ही भागवत इत्यादि ग्रंथ हमको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये बात समझ गए यहाँ पे क्यों महाप्रभु कह रहे हैं सब श्लोक? ताकि समझ में आए कि जीव भगवान की शक्ति है, जीव कोई भगवान नहीं बन सकता है। एक जगह प्रभुपाद जी कोट करते हैं श्रीपाद माधवाचार्य को कि जो व्यक्ति समझाता है कि जीव और भगवान में भेद है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। इस संस्कृत का श्लोक कोट करते हैं, माधवाचार्य जी कोट करते हैं, प्रभुपाद जी उनको कोट करते हैं। अभी श्लोक मेरे सामने याद नहीं है, लेकिन ऐसा है, ईश्वर श्री विग्रह सचिदानंदाकार से विग्रह कह सत्व गुणेरा विकार। तो अब देखिए, एक तो दिक्कत यह है कि जीव को भगवान कहते हैं, एक अपराध। दूसरा, भगवान जो सच्चिदानंदमय है उनको भौतिक कहते हैं, तो गलतियां पकड़ रहे हैं ना आप। ठीक है, ईश्वर श्री विग्रह सच्चिदानंदाकार, अर्थ समझ में आ रहा है? भगवान का श्री विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद है। लेकिन से विग्रह कह सत्व गुणेर विकार, आप कहते हो कि ऐसा लग रहा है कि भगवान की महिमा बता रहे हैं। नहीं है, भगवान है, केवल सत्वगुण है उनका, सत्वगुण के विकार है। ये समझ लेना कि कई बार लोग गड़बड़ करते हैं, कहते हैं कि निराकार ब्रह्म है और उस पर अविद्या शक्ति कार्य करती है। जो सत्वगुण होता है ना, सत्वगुण, सत्वगुण जब कार्य करता है तो वो वो भगवान के रूप में आते हैं। तो ऐसा लग रहा है भगवान की गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तो वह भगवान का अपराध कर रहे हैं, क्योंकि भगवान पूरी तरह से मायाधीश है। माया कभी उनको नहीं पकड़ सकती। महाराज जी समझा रहे थे कि जब कोई मान लो कहे कि तुम भगवान थे, ऐसे वो बोलते हैं, एक्चुअली तुम लोग भगवान थे, हम सब लोग भगवान थे, लेकिन माया ने पकड़ लिया, इस कारण से हम लोग भूल गए कि हम भगवान हैं। बस आप ज्ञान का अनुशीलन करो और आप समझ जाओ कि आप भगवान हैं। अब देखो कितना विरोधास्पद बात है। जब हम भगवान थे, पूर्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण थे, शक्तिमान थे, सर्वशक्तिमान थे, तब माया ने पकड़ लिया, है ना? और अब हम जब कमजोर हो गए हैं तो माया छोड़ देगी? क्यों छोड़ेगी बताइए? तक इनके बातों में हजार तरह की गलतियां, दोष अब देखोगे। ठीक है, तो ये भी अपराध है। श्री विग्रह ये ना माने से पाषंडी, अदृश्य अस्पृश्य से यम दंडी। जो भगवान की शिव विग्रह को नहीं मानता वह तो पाषंडी है। पाषंडी मतलब नास्तिक है। अदृश्य, उसे देखना भी नहीं चाहिए। अस्पृश्य, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। से है यम दंड, वह तो यमराज के द्वारा दंड पाने की योग्य। सोचिए, और ये सब कौन बोलते थे? जो तथाकथित सन्यासी हैं, जो बहुत शुद्ध जीवन जी रहे हैं, उनकी क्या गति होगी आप देख लीजिए। हम तो अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं, मतलब मुख से तो बोल ही रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने श्लोक है। तो ये
बहुत बड़ी सेवा है मानव समाज की, अगर हम यह लोगों को समझा सकें कि भगवान एक व्यक्ति हैं और वह दिव्य व्यक्ति हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है। इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड। मायावाद की जो विपत्ति है उसको आपने हटाया और यह प्रमाणित किया कि परम सत्य एक व्यक्ति है। ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के बारे में उनके गुणगान करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा था, तो और ये बात लिखने मात्र से उन्हें गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तो हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि ISKCON का उद्देश्य क्या, यही उद्देश्य है कि जो हर जगह चल रहा है, हल्ला हो रहा है कि भगवान निराकार है या भगवान नहीं है, भगवान जीरो है या थे और अब मर गए या बुढ़े हो गए, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं लोग। लेकिन इसका खंडन करना चाहिए। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मायावाद का खंडन करना ये एक वैष्णव आचार्य का मुख्य कर्तव्य है। और आप देखेंगे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन भी आप सुने तो महाराज तो खूब धुलाई करते हैं। मैं समझता हूँ हर प्रवचन में एक बार तो महाराज जरूर बोलेंगे, इसलिए एक नियम है महाराज का कि एक बार धुलाई जरूर करेंगे और ये भी जरूर करेंगे, जीव और भगवान का भेद जरूर दिखाएंगे। बार बार बोलते हैं ना जीव भगवान है, जीव भगवान है, तो एकदम जरूर बोलेंगे देखिए क्या जीव की स्थिति है, एकदम गिरा पड़ा है ऐसे करके। मैं समझता हूँ शायद ही कोई प्रवचन होगा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनते ही होंगे, कोई ऐसा प्रवचन नहीं जो हमारा धुलाई ना करते हो इस बात पे, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है। बार बार हम भगवान हैं या नहीं है तो बन जाएंगे, ये सब बेवकूफ़ी है। कभी भगवान को बनने की जरूरत नहीं होती, उन्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं। वेद न मानिया बौद्ध है त नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिकवाद बौद्ध के अधिक। वेद को नहीं मानने के कारण बौद्ध तो नास्तिक हो गए, वेदाश्रय नास्तिकवाद बौद्ध के अधिक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वेद का आश्रय तो ले रहे हैं, कहने कि हम बाह्य रूप से वेद को मानते हैं, लेकिन नास्तिकवाद का वह प्रचार कर रहे हैं, तो वो तो बौद्धों से भी हीन है। कुछ समझ रहे हैं? कोई कहे कि भाई हम नहीं वेद मानते तो समझ में आ गया भाई ये तो नास्तिक है, हटाओ उसको किनारे। लेकिन कोई कह रहा है हाँ हम मानते हैं, अरे भागवत तो बहुत पूजनीय है। क्या भाई भागवत का सार क्या है? निराकार ब्रह्म। अरे वाह समझ रहे ना मेरी बात? अब मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन पूरा समाज है ना जो गीता पढ़ाता है और कहता है शिव बाबा ने गीता बोली है। अरे तुम ये बोल देते ना कि तुम्हारा गीता में विश्वास नहीं है, लेकिन अंट संट क्यों बोल रहे हो? बोलना और शब्द खराब यूज करना चाहिए। अंट संट क्यों बक रहे हैं? महाराज जिसको बोलते हैं बकवाद, जैसे बकुले आकर के बक 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 करते हैं, ऐसे इन्हें कुछ पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। बहुत कठिनाई। तो कोई हम पर भी आक्षेप कर सकता है, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हम वो वाणी बोल रहे हैं जो आचार्यों से हमें प्राप्त हुई है, हम अपनी वाणी नहीं रख रहे, हम तो मान रहे हैं कि मूर्ख है। तो कितना ये श्लोक समझ रहे हैं कितना? और ये बात किस पे आरोपित कर रहे हैं? ये बात सेकंड लाइन किसके ऊपर है? सीधे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात? एक एक श्लोक बड़ा गंभीर है और सार्वभौम भट्टाचार्य समझ रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं। वेद को तो बौद्ध धर्म को मायावादी शंकराचार्य जी ने उड़ा दिया, खत्म कर दिया और स्थापित कर दिया कि वेद सही है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, याद आ रहा है आपको? कि भाई अगर वेद के अनुसार तुम पशुओं की हिंसा करते हो तो मैं वेद ही नहीं मानता। लेकिन वेद ना मानने के कारण उनको नास्तिक कहा गया, ये क्लियर है। लेकिन अब क्या आक्षेप कर रहे हैं महाप्रभु, या उनको बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं कि तुम लोग वेद का आश्रय ले रहे हो, वेद पढ़ा रहे हो, लेकिन वेद के नाम पे ही नास्तिकता का प्रचार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम भगवान को ही नहीं मानते। भगवान का जो अपराकृत रूप है तुम उसको भौतिक मानते हो। ठीक है। जीवेर निस्तारी लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुनील होए सर्वनाश। जीवों का निस्तार करने के लिए सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र की रचना श्रील व्यासदेव ने करी, लेकिन इस पे अगर कोई मायावादी भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। वो क्या सोचने लग जाएगा कि मैं भगवान बन जाऊंगा। भगवान कभी मदद करने वाले हैं? कभी मदद नहीं करने वाले। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या आप लोग थक गए हैं? ठीक है, यही सुनना चाहता था। परिणामवाद व्यासु तेरा सम्मत, अचिंत शक्ति ईश्वर जगत रूपे परिणित। कह रहे हैं कि श्रील व्यासदेव जी ने जो वेदांत सूत्र रखा है उसमें परिणामवाद बोला है। परिणामवाद मतलब है ये जगत जो है वो भगवान की शक्तियों का रिजल्ट है, परिणाम है।
भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन भगवत इच्छा से भगवान की शक्तियों में परिवर्तन आता है। कुछ समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं भगवान ने देखा और देख करके अपनी शक्ति को क्रियान्वित किया और जगत की सृष्टि होगी, तो भगवान में तो कोई परिवर्तन नहीं आया ना। अचिंत शक्ति ईश्वर जगत रूपे परिणत, भगवान की अचिंत शक्ति है जिसके द्वारा वह जगत परिणत हो जाता है, परिणाम के रूप में प्रस्तुत होता है। अब उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मणियच अविकृत प्रसभे हेमा भार, जगत रूप है ईश्वर तबु अविकार। एक मणि है जिसे कहते हैं आप लोग पारस मणि भी कहते हैं, और हमने भगवान की लीला में सुना था ना श्यामंतक मणि, जो हर दिन 80 किलो या 80 मन सोना प्रस्तुत करती थी, लेकिन स्वयं कैसे रहती थी? अविकृत रहती थी। तो ऐसी मणियां होती हैं कि किसी को छू लेंगी और वो सोना बन जाएगा, लेकिन वह मणि में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी प्रकार से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान में कोई विकार नहीं आता। आप लोग एग्जाम्पल सब फॉलो कर पा रहे हैं? अब देखिए क्या गलती करी व्यासदेव शंकराचार्य जी ने। व्यास भ्रांति बोली से सूत्र दोष दिया, विवर्तवाद स्थापिया छे कल्पना करिया। अब देखिए शंकराचार्य जी ने यह स्थापना करने के लिए कि भगवान की शक्तियां होती हैं, नहीं हैं, भगवान की शक्तियों को नहीं स्वीकार करते, तो कहते हैं व्यास भ्रांति बोली, व्यास देवी गलत हो गए, और कह रहे हैं उनके सूत्र में कुछ गड़बड़ है। कहने वो क्या स्थापना करना चाहते हैं? विवर्तवाद। विवर्तवाद मतलब ये जगत है नहीं, ये जगत है तो ब्रह्म में तो कोई विकार नहीं आना चाहिए, जगत में तो बहुत विविधताएं दिखती हैं, ये है नहीं, खाली लग रहा है कि ये है, इसे कहते हैं विवर्त। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि भाई रस्सी है और पांव आपका रस्सी पड़ गया, तो आप क्या सोचते हो? सांप। सांप तो नहीं है ना, तो आप खाली मान रहे हो कि सांप है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि जगत जो है नहीं, खाली मान रहे हो, लेकिन उनको पूछो, आचार्यगण हमारे कहते हैं भाई ठीक है सांप नहीं है, तो क्या रस्सी भी नहीं है? क्यों भाई? रस्सी को सांप मानना ये विवर्त है, ये सांप नहीं है, क्यों नकुल प्रभु? लेकिन क्या रस्सी भी नहीं है? तो हम इस जगत को अपना मान रहे हैं, ये विवर्त है। मैं ये शरीर को मैं मान रहा हूं, ये गलत बात है, ये विवर्त है, ये मोह है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शरीर ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब ये बात बताएगी महाप्रभु। जीवेर देह आत्मबुद्धि से मिथ्या है, जगत ये मिथ्या न है, ईश नश्वर मात्र हो। देखिए आपने जो कुछ भी फिलॉसफी मायावाद के खंडन में सुनी है, वो एक ही स्थान में धम्म से प्रकट हो रही है। प्रैक्टिकली किसी भी मायावादी को ध्वंस करने के सारे फॉर्मूले आप एक ही चैप्टर में सीख जा रहे हो। ये है चैतन्य चरितामृत की ब्यूटी। आप देख रहे हैं एक एक पॉइंट आप पकड़ेंगे ना, दौड़ा देंगे उसको बिल्कुल। तो कह रहे हैं जीवेर देह आत्मबुद्धि से ही मिथ्या हो, ये जगत मिथ्या नहीं है, हमारी जो देह में आत्मबुद्धि है कि मैं ये देह हूं, ये मिथ्या है। ये नहीं कह रहे कि देह ही नहीं है। ये लोग कहते हैं बस देह ही नहीं है, कुछ नहीं, खाली सोच रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। जगत ये मिथ्या नहीं, ये जगत मिथ्या नहीं है, नश्वर मात्र है, मतलब हमेशा नहीं रहने वाला। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हारमोनियम है ही नहीं, ये रूम है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। अभी तो ये भी कह देते हैं कि भक्ति भी मिथ्या है, भगवान भी मिथ्या है, ऐसी बातें बोलने लगते हैं, जबकि भक्ति शाश्वत है, जीव शाश्वत है, भक्ति शाश्वत है, और भगवान भी शाश्वत है। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? मुझे पता है कि वो एक श्लोक समझ में आता है और पिछला वाला भूल जाते हैं, यही हो रहा है कि नहीं? लेकिन कम से कम कुछ कुछ चमक रहा है ना। जैसे होता है ना, आपने घर में लाइटर देखा ना, लाइटर में ऐसे खट्ट से दबाते हैं तो कुछ समय के लिए कुछ चिंगारी आती है, फिर बुझ जाती है, फिर लाइटर मारते हैं, फिर चिंगारी आती है। ऐसे करते करते कहीं गैस लग जाएगी तो थोड़ी अग्नि भी प्रकट होगी, समझ रहे हैं? लेकिन थोड़ी थोड़ी चिंगारी आ रही है। एक बार आप श्रवण कर लीजिए, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी समझ में। अगर इस जीवन में कभी इच्छा आए कि पढ़ना चाहिए तो जरूर आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये जो आर्गुमेंट यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य को दे रहे हैं, वही आर्गुमेंट महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी को दिया था काशी में। अब आप लोग ये बताएं कि आप लोग थक गए हैं या हम आगे थक गए? अनीश प्रभु थक गए तो लेट जाओ, जाने के लिए था ना बोल। और अगर मुझे लग रहा है कि डिवोटीज क्या करें भाई, जूम के डिवोटीज
एक्टिव रहते हैं, नहीं थके हैं? ठीक है, तो और पढ़ लेते हैं, कुछ आधा घंटा और पढ़ लेते हैं। ईमानदारी के 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर 8:20 पे रुक देंगे। आर यू टायर्ड? ये बहुत इजी है, क्योंकि ये आप लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं मायावादियों के संबंध में। प्रणव ये महावाक्य ईश्वरेर मूर्ति, प्रणव है ते सर्व वेद जगत उत्पत्ति। ये पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है मायावादी सन्यासियों के संबंध में कि प्रणव ही वेद का महावाक्य है, और ये ईश्वर मूर्ति भगवान का स्वरूप है। ओम और भगवान में भेद नहीं है, प्रणव से ही सारे वेद और जगत की उत्पत्ति हुई है। तत्वमसि जीव हेतु प्रादेशिक वाक्य, प्रणव न मानी तार कहे महावाक्य। देखिए वो सब एक ही गलती करते हैं, तो इसलिए यहां भी वही वाक्य। ओम को आप मुख्य वाक्य महावाक्य नहीं मान रहे हो। अतत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो। ये तत्वमसि का अर्थ है कि तुम वही, वही हो का मतलब तुम भगवान हो। इसी पे वो कहते हैं नहीं, यही वेद का महावाक्य है, और प्रणव को नहीं मानते। एई मते कल्पित भाष्य शत दोष दिला, भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपार करीला। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इस कल्पित भाष्य में, मतलब शंकराचार्य जी के भाष्य में बहुत सारे दोष निकाले। तब कहेंगे अरे महाप्रभु ने तो कहा कि निंदा नहीं करनी चाहिए, और यहाँ हजारों हजारों निंदा कर रहे हैं। निंदा मतलब क्या होता है? जहां दोष नहीं है वहां दोष निकालना, उसका मतलब निंदा होता है। ये जो दोष है उसको बताना ये जरूरी होता है, ये जहर है। भट्टाचार्य पूर्व पक्ष अपार करे। भट्टाचार्य जी ने बहुत सारे पूर्व पक्षी, मतलब बहुत सारे आर्गुमेंट दिए, बहुत सारे किए। और उसके लिए आप देखिए, वितंडा छल निग्रहादि अनेक उठाईला, सब खंडी प्रभु निज मत से स्थापिला। वितंड, छल, निग्रह और अनेक अनेक प्रकार की ट्रिक्स लगा रहे थे कि महाप्रभु से बच जाएं, लेकिन महाप्रभु सब खंडित कर दिए और अपने मत को स्थापित कर दिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, समझ आया? ये समझ रहे हैं क्या बोल रहे थे? जब उन्हें समझ में आया शास्त्र की बात, दोष निकाल रहे हैं, तो घुमा फिरा के बात करना, इधर से उधर से, ये तर्क वो तर्क, ऐसा ऐसा कुछ करने लग गए, तो उसको सब महाप्रभु ने निरस्त कर दिया। एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था महाराज जी के बीच में, शिवराम महाराज के बीच में, और एक नास्तिक के बीच में। बहुत सुंदर अच्छा आर्ग्यूमेंट चल रहा था। उसमें बात हो रही थी कि कहेगी इफ गॉड इज गुड, मतलब भगवान है कि नहीं, यदि भगवान अच्छे होते तो ये जगत में इतने दुख क्यों होते? तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर आर्गुमेंट किया। देखो उसी के आर्गुमेंट को पकड़ा और उसको ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बोला कि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भगवान बुरे हैं या अच्छे हैं। अगर यह भी मान लिया जाए कि भगवान बहुत बुरे हैं और इस जगत से इस वजह से इस जगत में बुराई है, मान भी लिया जाए, तो भी भगवान तो है ना। समझ रहे हैं? आप ये तो नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है। बुराई तो हमारे कर्मों की वजह से, भगवान तो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। उतना बात कहाँ समझ में आ रही? तो बड़ा सुंदर बात है, जब किसी के आर्गुमेंट को सुने तो उसी को उसी में खत्म कर दीजिए आर्गुमेंट को। तो बड़ा ये बुद्धिमानी होती है। एक व्यक्ति मुझे बोले कौन देखा है स्वर्ग या नरक होता है? तो मैंने कहा आप देखे हैं अपने पिताजी को? एक्चुअली मेरे आर्गुमेंट मेरे पिताजी से हो रहा था। हमारे पिताजी एकदम गुस्से में बोले कौन देखा है स्वर्ग और नरक? तो मैंने से मजाक में, मतलब गुस्से में, मैं कैसे जानता हूं कि आप मेरे पिताजी हैं? पिताजी चुप हो गए। अब क्या आर्गुमेंट देंगे बताइए? जनरली मैं उनसे कोई आर्गुमेंट करता नहीं था, लेकिन जब कोई मेरे पीछे से लग जाता है तो फिर छोड़ता नहीं। क्या कर सकते? कैसे जानेंगे बताइए? हर वक्त तो हम श्रवण करके ही जानते हैं ना, वेद का प्रमाण उसके अनुसार अब जानते हैं कि भगवान कौन है। खैर बाद में डिवोटी बन गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो आप देख रहे हैं कि लोग बहुत सारे आर्गुमेंट करेंगे, और जैसे जैसे आप भक्ति में प्रवीण होते जाएंगे देखेंगे लोगों के पास कोई आर्गुमेंट है भी नहीं, बेवकूफी की बातें करते हो। कौन से शास्त्र में लिखा है कि घर छोड़ करके माता पिता का त्याग करके भजन करना चाहिए? मैंने तुमसे कौन सा शास्त्र पढ़ी हो तुम? कौन शास्त्र पढ़े तो एक भी नहीं। तो फिर तो यहां भी वो बहुत प्रयास किए छल करने का, लेकिन महाप्रभु छोड़े नहीं। अब वो बता रहे हैं कि वेद का प्रयोजन क्या है। तो बहुत स्पष्ट है, इसी है, भगवान संबंध भक्ति अभिदेय है,
प्रेम प्रयोजन वेद तीन वस्तु कय। बड़ा स्पष्ट है, भगवान से जीव का क्या संबंध है। भक्ति जो ही अभिधेय है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, और प्रेम ही प्रयोजन है वेदों का। यानी कि जो कुछ भी आपने किया अब तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी, बिल्कुल व्यर्थ रहा। इसको तो आप समझ ही नहीं पाई। ये बहुत बड़ी कृपा है जो हमको समझ में आ रहा है। वेद पढ़ने का तो सामर्थ्य तुम्हारे पास है भी नहीं, और पढ़ते भी तो कभी समझ में नहीं आता। जो लोग तथाकथित वेद पढ़ रहे हैं, जरा पूछिए वेद का प्रयोजन क्या है, नहीं बता पाएंगे। आप समझ रहे हैं, एक आर्य समाज है, उनसे पूछिए वेद का प्रयोजन क्या है। वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वेद का प्रयोजन क्या है। मैं तो कभी बहस नहीं करने गया उनसे, लेकिन यह प्रयोजन नहीं है। इससे पहले हम आगे जाएं, जो कोई भी इसको श्रवण कर रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। आपके अगर कोई तथाकथित आध्यात्मिक गुरु हैं, तो गुरु की परीक्षा ले लीजिए। 3 प्रश्न कीजिए, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, और चौथा प्रश्न, भगवान से हम संबंध को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो हम कौन है, हम आत्मा है, भगवान कृष्ण है। भगवान से हमारे संबंध नित्य दास का है, हम कोई भगवान नहीं बन सकते, और उनसे संबंध को जागृत करने का एकमात्र तरीका है शुद्ध भक्ति। स्पष्ट समझ में आ रहा है। अगर इन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे रहे हैं या नहीं दे सकते हैं, तो बिना भावुकता के द्वारा प्रेरित हुए तुरंत ही उस गुरु को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। वो गुरु नहीं है। हाँ, आपने बोल दिया तो आपकी बात को रिपीट कर रहा हूं। गुरु है, वो गाय के समान है, वो जानवर पशु के समान है, वो आपको बिल्कुल अंधे में लेके जा रहा है, अंधकार में लेके जा रहा है, चाहे कोई भी गुरु हो, तथाकथित गुरु। और ये किछु कहे सकल कल्पना, स्वतः प्रमाण वेद वाक्य कल्पिना लक्षणा। आप देख रहे हैं कि महाप्रभु ने बोला है तृणादपि सुनिचिना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्धांत के मामले में महाप्रभु एकदम क्लियर है, एकदम कटिंग जिसे कहना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन कर रहे हैं कड़कड़ कड़कड़। और ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कह रहे हैं कि अभी तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी की कोई खराब शब्द उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत में जो गड़बड़ कर रहे हैं उसको वह कर रहे हैं। तो हमें किसी पे व्यक्तिगत अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलॉसफी अगर गलत है तो उसको बताना हमें बहुत जरूरी है। और ये किचु कहे सकल यही कल्पना, और जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ केवल कल्पना मात्र है। स्वतः प्रमाण वेद वाक्य कल्पना कल्पेना लक्षणा, जो जो वाक्य वेद के वाक्य स्वतः प्रमाण है, उन पे कल्पना से अब लक्षणावृत्ति कर रहे हैं, अपने मन से कुछ अर्थ ले रहे हैं इस प्रकार से। तो अब मान लो कोई कहे, सार्वभौम भट्टाचार्य कहें, और इसको आप लोगों को कई बार लोग कहेंगे, अरे आप शंकराचार्य जी में दोष निकालना है, इतने बड़े प्रमाण है वो। तो महाप्रभु कह रहे हैं, आचार्य रे दोष नाही ईश्वर आज्ञा हैला, अतएव कल्पना करी नास्तिक शास्त्र कहला। ये बड़ी गुह्य बात है, इसको जरूर श्रवण कीजिए। आचार्य नहीं दोष, कौन से आचार्य, शंकराचार्य जी, उनका कोई दोष नहीं था। ईश्वर आज्ञा हैला, उन पे तो भगवान कृष्ण की आज्ञा थी, उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। इसीलिए अतएव कल्पना करी नास्तिक शास्त्र कहला, इस कारण से उन्हें कल्पना करके नास्तिक शास्त्र की रचना करी। स्वागमय कल्पितैस्त्वं च जनान् मद विमुखान् कुरु, मां च गोप्य ये न स्यात् सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा। ये कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान कृष्ण के वचन है 181। ये प्लीज उसको सुन के जरूर जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिव जी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दीजिए। आप मुझे इस प्रकार ढक दीजिए कि लोगों में ऐसा प्रचार हो कि वे भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लेने लगे, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। अब एक प्रश्न बनेगा, भगवान ऐसा क्यों किया, नहीं तो कलयुग कैसे आगे बढ़ता। और ये छलनी की तरह करता है कार्य। जो लोग वास्तविक भक्त हैं वह मायावाद को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो छद्म भक्त हैं वह मायावाद को स्वीकार करेंगे। ये समझ भी सुने थे सब बात कभी आप, कभी पहले, ये बहुत गोई है, इसीलिए प्लीज इसको जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने शंकर जी को, भगवान शिव को आज्ञा दी कि इस प्रकार शंकराचार्य के रूप में आकर के नास्तिक धर्म की स्थापना करें। अब ये शिव जी का उक्ति है, ये दुर्गा देवी के बोल रहे हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धमुच्यते,
मय्येव विहितम देवी कलौ ब्रह्मण मूर्तिना मायावादम असत शास्त्रम। मैं मायावाद रूपी असत शास्त्र को, भौतिक शास्त्र को बोलूंगा। कैसा है वो? कहते हैं प्रछन्नम बौद्धम उच्यते। वह तो बौद्ध धर्म ही है लेकिन ढका हुआ है। बौद्ध धर्म में क्या कह रहे हैं? ईश्वर जीरो है। और ये क्या कह रहे हैं? ईश्वर निराकार है। कोई अंतर है? ऐसे नाक पकड़िए या फिर ऐसे पकड़ लीजिए। समझ रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं छुपा हुआ बौद्ध धर्म है। मई एवं विहितम देवी, हे देवी, हे दुर्गा देवी, मेरे ही द्वारा ये विहित किया जाएगा, मेरे द्वारा ही प्रवर्तित होगा। कलौ, कलयुग में, ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण मूर्ति ना। शंकराचार्य जी ब्राह्मण के रूप में आए थे कि नहीं? जानते होंगे आप इस बात। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जानबूझ करके किया गया है। शुनि भट्टाचार्य हैला परम विस्मित मुखे ना निसरे वाणी हैला। आपने कभी देखा है वो प्रकार के पहले एक कुछ खिलौने आते थे, इनकी गर्दन के नीचे स्प्रिंग लगी रहती थी। बेचारे हिल गए वो। ये सब सुन करके तो भट्टाचार्य विस्मित हो गए। उनके मुख से वाणी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, एकदम स्तंभित हो गए। प्रभु कहे भट्टाचार्य न कर विस्मय, भगवान भक्ति परम पुरुषार्थ होय। भगवान महाप्रभु ने कहा भट्टाचार्य आप विस्मित मत होइए, भगवान की भक्ति ही परम पुरुषार्थ है। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। 100 श्लोक बाकी है ना, 121 पेज पे है, 282 पेज तक है। 100 श्लोक 181 है इसमें, मेरे दिखा रहा है 181। मेरा मन तो नहीं कर रहा रुकने का, लेकिन हम लोग जाते हैं, 8:15 हो गया है, फिर कल चर्चा करेंगे इसमें। तो आप देख रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा हुई, तो आप समझ पा रहे हैं आप किस प्रकार से आगे के इसमें, तो आप समझ गए ना, महाप्रभु ने आज धुआंधार बैटिंग करी, बैटिंग नहीं बॉलिंग करी एकदम, और सारे विकेट उड़ा दिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी के। हम कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अब उसके आगे महाप्रभु क्या कहने वाले हैं, किस प्रकार से आत्मरस श्लोक की व्याख्या करेंगे और विस्मित करेंगे, और किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपना दर्शन देंगे इत्यादि देंगे, उसको हम भगवान ने चाहा, महाप्रभु ने चाहा तो कल श्रवण करेंगे। ओके, कुछ प्रश्न है अगर भक्तों की मैं देख लेता हूँ। मुझे माफ करना प्रभु जी, मुझे आशा बोलना पड़ रहा है, जिन्हें ये बोला है कि हरिनाम भौतिक है, प्लीज चप्पल ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इवन द हार्ट, अज्ञान का फोड़ा जिसका जिस पर है तो उसको कसा टेस्ट आएगा, पता नहीं क्या बोल रहा है। हरे जय श्री राधे, अच्छा ठीक है। ही रूपस्य 141 श्लोक समझ नहीं आया है, क्या था 141? अच्छा बात है, कह रहे हैं कि जहां जहां पे भी भगवान को निर्विशेष कह रही है श्रुति, तो वो समझना चाहिए कि भगवान वहां पे प्राकृत रूप से रहित हैं, ये समझना होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा, कठिनाई नहीं इसमें। निराकार नहीं है भगवान। जब भी कह रहे हैं भगवान निराकार है, तो कहने का अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, अपितु उनका आध्यात्मिक आकार है। कृष्ण का नाम तो सुनते आए हैं, बहुत चैतन्य महाप्रभु को हम इस्कॉन में आने के बाद ही जान पाए हैं। में भी कृष्ण से अट्रैक्शन नेचुरल है, चैतन्य महापुरुष जी से प्रेम को हम किस प्रकार बढ़ाएं? अच्छा प्रश्न है। श्रवण करके। फिर भगवान कृष्ण को भी आप माँ के गर्भ से तो नहीं जानते थे, उम्मीद है ऐसा, ऐसा तो नहीं प्रकट होते बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ के गर्भ से तो कोई जानता नहीं है। कृष्ण की आपने पूजा होते हुए देखी, तो आप कृष्ण के भक्त बन गए। तो कृष्ण महाप्रभु में कोई अंतर तो है ना है। महाप्रभु के बारे में श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। एक भक्त कह रहा है कि मायावाद फिलॉसफी के बारे में नहीं पूछूंगा। नहीं, ये नहीं कह रहा कि आप पूछिए मत, उसको स्वीकार मत कीजिए। आज तक कितने तथाकथित गुरु जी से भागवतम सुनी, पर ये नहीं पता चला कि भगवान कौन है। ये तो छोड़ दीजिए, मुझे तो याद है एक व्यक्ति 35 भागवत कथा कराने के बाद भी रिसर्च कर रहे थे कि भगवान कौन है। आपने तो खाली सुनने की बात कर रहे थे, यानी कि उनके गुरु जी भी ऐसी बात बोलते हैं। कलयुग में देखिए लोग वैसे ही बुद्धू हैं, और उनको इस प्रकार की उल्लू पन्ने की बातें, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मूर्खता की बातें कहना कि सभी भगवान है, तो वही दिमाग में घुस जाएगा। सभी भगवान कैसे हो सकते हैं बताइए?
अब इसको और में आकर समझ में आया है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। गुड। लोगों का भगवान की सेवा में लगाकर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या डिस्ट्रक्शन होने पर प्रकृति का, हाँ एक अच्छा प्रश्न, क्या प्रलय होने पर प्रकृति का अस्तित्व बना रहता है? क्या उत्तर है बताइए? यस। प्रलय होने के बाद भी प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है, इसे कहते हैं प्रधान। ठीक है। नैमिषे नैमिषे श्लोक में आप कह रहे थे कि डिवोटीज डिजायर विल बी फुलफिल्ड एंड ही विल गेट प्यूरिफाइड आल्सो। सो जो भोग चाह रहा है उसको भोग नहीं ही मिलेगा। ये दो डिफरेंट चीज हैं। मतलब भोग चाहने वाला यहाँ वो है जो ना तो भागवत की महिमा समझता है और ना ही भागवतम को परंपरा में स्वीकार करता है, मतलब प्रोफेशनल रिसाइटर। अच्छा बात है। वो कह रहे हैं, देखिए देखिए बात समझिए, जो श्रीमद् भागवतम का प्रवक्ता है, एटलीस्ट प्रवक्ता को तो निष्क्रिय होना चाहिए कम से कम। अब श्रोता को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो बोलने वाला है उसकी इच्छा तो भगवत प्रेम विकास करने की ही होनी चाहिए। अब श्रोता तो बहुत इच्छाओं से करते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे शिला प्रभुपाद जी की उदाहरण आप देख सकते हो, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भागवत कह रहे थे, तो कितने लोग उन भौतिक वासनाओं को त्याग कर उनके शुद्ध सेवक बन गए कि नहीं बन गए। श्रोता तो जरूरी नहीं कह सकते कि सब शुद्ध ही हो, लेकिन कम से कम वक्ता को यही भावना होनी चाहिए कि मुझे भक्ति को स्थापित करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। ये अच्छा प्रश्न था। माया इज मोर पावरफुल इफ यू वर भगवान एंड माया मेड अस फॉरगेट दैट मीन्स माया इज भगवान अकॉर्डिंग टू दिस मायावादी। एकदम बेकार फिलॉसफी। यस, यही तो बात है। माया अंधकार है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। अरे भगवान के भक्त भी भगवान का आश्रय लेकर माया से पार हो जाते हैं, तो भगवान कैसे माया के अधीन हो जाएंगे? तो ये सब बिल्कुल एक एक पॉइंट पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बुद्धू हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उतना समझ नहीं पाते। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, इस प्रकार के शास्त्र दिए हैं तो हम समझ पाते हैं। मुझे याद है एक मेरा मित्र था 2000, अब तो डिवोटी हो गए, 2003 की बात है। वो एक बापू की, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, बापू जी की किताब लेके आए और बापू जी लिख रहे थे उसमें, तुम ही से चंद्रमा उग रहा है, तुम ही से सूर्य उग रहा है, तुमसे हवा चल रही है। तुम जाके बोले, जिसको पढ़ के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो रहा है, सूर्य तो उग रहा है, मैं तो बाद में उठ रहा हूँ सूर्य के, सूर्य तो मेरी इच्छा से नहीं उग रहा है, चंद्रमा मेरी तो ये सब तो पता नहीं कैसे। अच्छा था कि बचपन से ही स्वीकार नहीं होती थी सब बातें, ये पता नहीं क्या बोलते हैं। खैर हमने कभी बचपन से माना नहीं कि मैं भगवान बन सकता हूँ, पूजा नहीं कर रहा था, लेकिन ये दोष कभी नहीं आया। उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा कभी सोचे नहीं होंगे ना कि भगवान बनने की वो प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? भगवत गीता 3 चैप्टर पारायण वो तो सुबह होता है बेटा, सुबह आओ। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, अब सार्वभौम भट्टाचार्य तो भी विस्मित हो रहे हैं। कल अगर आप देखिए कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो एकदम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, पूर्ण शुद्ध भक्त। और अभी तो इस अध्याय को श्रवण करने की महिमा ही है कि कर्म और ज्ञान का दोष हमारी भक्ति से हट जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कल भगवान की कृपा से होगी तो श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रीमन